सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द हेवंस की मांगा का चैप्टर नंबर 0। मांगा को कवर अप करने का मेरा मोटिव सिंपल सा ये है कि एनिमे में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती और मांगा में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है जिनको मैं मिस आउट नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ये एडवेंचर दोबारा एंजॉय करेंगे। तो जो लोग पहली बार बैटल थ्रू द हेवंस को देखने जा रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ये पूरा सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ। पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना आया है, चैप्टर नंबर 433 अभी हम होंगे। तो मैं इसको कैचअप करने के लिए अभी आई थिंक डेली 2 या 3 वीडियो तो मुश्किल है, बट देखो मैं ट्राई करूँगा डालने का। तो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर देना। पेज में हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर है श्यावन, वो सपना देख रहा होता है और सपने से उठते ही एकदम से उसको बोलता है कि ये तो कितना रियल लग रहा था। फिर हम उसका सपना देखते हैं जहाँ पे वो अपनी मम्मी को बता रहा है कि वो ऑलरेडी 7 स्टेज तक पहुँच गया। तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि बहुत अच्छे, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बने फ्यूचर में। फिर हम सैन को देखते हैं जो बोलता है कि मैं एक एम्पर बनूँगा और फैमिली का नाम रोशन करूँगा। फिर में हम देखते हैं कि उसकी मम्मी का डेथ हो गई। मम्मी की ग्रेव के पास बैठ के बोल रहा है कि मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। फिर बोलता है कि आज जो बेइज्जती मेरी हुई है वो दोबारा कभी नहीं होगी। एक आवाज़ आती है जहाँ पे कोई बोलता है कि मैटर्स ऑफ लाइफ आर डिसाइडेड बाय मी। सेवन शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये क्या हुआ, कौन कहाँ से बोल रहे हो। एक रिंग के अंदर से आवाज़ आती है, बोलता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो बस तुम्हें जितना लगता है जितना दूर है उससे बहुत पास है। फिर सेवन बोलता है कि कौन बोल रहा है। फिर रिंग के अंदर से आवाज़ आता है कि फाइनली मैं यहाँ पे तुमको हार्म करने नहीं आया। फाइनली 3 साल बाद कोई ऐसा मिला जो क्या मैं बोल लेना। रिंग बोलता है कि थैंक यू 3 साल तक मुझे दो एनर्जी देने के लिए। सेवन बोलता है कि तुम मेरे रिंग के अंदर क्या कर रहे हो। फिर वो गुस्से में बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से 3 साल तक मेरी एनर्जी गायब हो गई थी। फिर रिंग बोलता है कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो सेवन बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। सेवन बोलता है कि ये रिंग बस आखिरी निशानी थी मेरी मम्मी की। वो रिंग के अंदर से आदमी निकल के आता है जो बोलता है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, कितना गुस्सा कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि अच्छा हुआ दोबारा मिल गया हम। तो सेवन उसको पहचान नहीं पाता कि तुम कौन हो। सेवन उसको गुस्से में हटा कर देता है क्योंकि उसने इसका 3 साल का एनर्जी ले लिया था। फिर वो आदमी इसको बोलता है कि 3 साल तक बेइज्जती सहने के बाद अभी तक मेच्योरिटी नहीं आई। फिर सेवन बोलता है कि अच्छा तो तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगा। तो फिर वो आदमी बोलता है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, नहीं तो फिर तुम जहाँ पे इंजर्ड हुए हो वो जख्म फिर से हो जाएगा। तो सेवन बोलता है कि अच्छा तो अगर तुम स्टार्टिंग से मेरी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते तो फिर मेरी ऐसी हालत होती ही नहीं। फिर वो आदमी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पावर वापस दे दूँगा। सेवन उसको अटैक करने जा ही रहा होता है कि वो बीच में रुक जाता है। वो आदमी बोलता है कि मैं तुमको स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। सेवन उसको बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी एनर्जी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तुमने उसको चुराया। बोलता है कि वो लड़की जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट टूटी थी अभी वो तुम्हारी लोगी थी, तो 3 साल के अंदर तुम अगर उसको हराने जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल है, और अभी करंट स्टेज में तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर सेवन को समझ आ जाता है कि इससे झगड़ा करने का कुछ फ़ायदा नहीं और मुझे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग होना है, तो इतनी कम टाइम में मुझे इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फिर वो आदमी जो बोलता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारा कि तुम सच बोल रहे हो। फिर वो आदमी उसको हेवली फायर दिखाता है अपने हाथ से, देख के वो सेवन शॉक हो जाता है एकदम से। फिर सेवन बोलता है कि अरे ये क्या, ये तो फायर है, बट ये इतना ठंडा कैसे है। तो फिर वो आदमी बोलता है कि ये कोई ऐसा वैसा फायर नहीं, ये है एसेंस फ्लेम। कि जब एसेंस फ्लेम होता है तो बाकी सारे फायर उसको फॉलो करते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि ये फायर का सिंबल है और इसके आसपास भी जितने नेचुरल फायर होते हैं वो इसको सर्व करते हैं। आदमी बोलता है कि अब यकीन हुआ मेरा। फिर सेवन बोलता है कि अगर तुम मुझे 7 स्टेज पार करने में हेल्प करोगे तो फिर 3 साल में तुम्हें मेरी एनर्जी ली थी मैं वो भूल जाऊँगा और माफ़ भी कर दूँगा तुम्हें। फिर वो आदमी बोल ही रहा होता है कि ये चीज़ तुमको प्रॉमिस करके बताना। इतने में सेवन उसको रोक देता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो फिर कोई डील नहीं होगा। सेवन उसको बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जाके कोई दूसरी रिंग और नेकलेस ढूंढ लो अपने रहने के लिए। फिर वो वाइट वाला आदमी उसको बोलता है कि क्या तुम सेफ्टेरियर बनना चाहोगे। फिर सेवन देख के सौंप रहा है कि क्या ये तो हर कोई बनना चाहता है। फिर बोलता है कि मैं हूँ और मैं तुमको ये सिखा सकता हूँ। फिर सेवन को भी समझ आ रहा है कि सेफ्टेरियर बनने के लिए तुमको एक टीचर की बहुत ज़रूरत है और इसके बिना तुम नहीं बन सकते। सेवन बोलता है कि ये सब गिने चुने कुछ 10-20 ऐसे रिसेप्टेरियर हैं तो तुम उनमें से कैसे हो सकते हो। फिर सेवन उसको बोलता है कि 1 से लेकर 9 तक तुम कौन से स्टेज से हो। वो आदमी बोलता है कि याद नहीं मुझे, मैं तो भूल गया। वो अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है याओ याओ।
तो फिर सेवन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे मास्टर बन गए तो मुझे सिखाओ कि एलिक्सिर कैसे बनाते हैं। तो यावलाव बोलता है कि अगर मैं चाहूँगा तो भी तुमको नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि बनने के लिए तुम्हें फायर को कंट्रोल करना आना चाहिए। फिर बाद में बोलता है कि ठीक है, अब से तुम और मैं टीचर और स्टूडेंट हो। फिर वो बताता है कि अगर रिसेप्टेरियर बनने के लिए तुमको एटलीस्ट मास्टर लेवल पे जाना पड़ेगा या फिर 2 की स्किल रखना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मुझे ओल्ड टियन क्लास फायर दे दो और मुझे चेक करने दो कि ये काम करना है कि नहीं। फिर बाद में बोलता है कि ये पेड़ पे नहीं उगता। फिर सेवन बोलता है कि तुम मुझे सिखा रहे हो एलिक्सिर बनाना और मुझे स्किल भी नहीं दे रहे। फिर यावलाव बोलता है कि मेरे पास टियन क्लास स्किल नहीं है, मेरे पास उससे भी बेटर स्किल है। फिर सेवन पूछता है कि कौन सा स्किल। फिर बाद में बोलता है कि 1 क्लास लोअर लेवल। ये देख के सेवन पूरा शॉक हो जाता है। फिर सेवन बोलता है कि ये तो बहुत वीक है। तो यावलाव बोलता है कि हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि इसमें क्या स्पेशल है। सेवन पूछता है कि इसको क्या स्पेशल बनाता है। फिर यावलाव बोलता है कि क्योंकि ये इवॉल्व कर सकता है। फिर सेवन बोलता है कि झूठ मत बोलो, मैंने आज तक ऐसा कोई भी स्किल नहीं सुना जो इवॉल्व होगा। यावलाव बोलता है कि ये दुनिया बहुत ही अजीब चीज़ है, उससे बड़ी है, तो तुमको नहीं पता होगा। फिर यावलाव बोलता है कि अभी इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इस लिस्ट में जो है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा होना। और इसका सेकंड चैप्टर नंबर 1 में जल्दी लेके आऊँगा। ये वाला चैप्टर नंबर 0 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए।